अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये था मेहंदी ईद के पहले वाला दिन, मेहंदी ब्लॉग, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे। तो ये अलवीरा बाजी मुझे मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो मुझे दूसरी मेहंदी लगानी नहीं थी और ये चाइना मेहंदी थी। और ये देखो, ये मेरे चाची का बच्चा है, इसने अपने मुंह पे मेहंदी रखी थी, नहीं बदमाशी किया, उतनी शरारतें की, उतने समय ना बहुत मुश्किल हो गया था मेहंदी लगाना। फिर ये मेरा भाई जो एक तायबू है, बड़े पापा यानी, ये उनका बकरा वो लेने आए थे। मेरा भाई बहुत बड़ा पेट लवर है, तो ये जो है ना, ये ना बकरी के साथ अपनी पिक निकलवा रहा था और बहुत ज़्यादा डर भी रहा था और उसको चाहिए भी था। सारे बकरों को उसने एंजॉय किया, हर बकरे की कुर्बानी देखा, और हर घर जा कर के, गाँव में पास घर होते हैं, सबके घर जा कर के देखा, हर तायबू के घर गया। बहुत बड़ा पेट लवर है, उसने 2 बकरी रख कर भी लाए बच्चे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये था एक मेरे तायबू के यहाँ का बकरा, इसकी भी कुर्बानी होनी थी, और ये बस लाइन लगी हुई थी, एक के बाद एक जगह बना हुआ था, वहाँ पे सबकी कुर्बानी हो रही थी और यहाँ पे सब कटिंग कर रहे थे, पीस बन रहे थे। यहाँ पे मेरे अब्बू और मेरे बड़े पापा भी बैठ के यहाँ पे पीस बन रहे थे। ये गाय का बच्चा बहुत क्यूट लग रहा था, और ये था दूर से मेरा घर, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये गिलहरी जो मेरे ना बिल्कुल पीछे पीछे मेरे साथ ही चल रही थी, बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये वाला। और ये ना बहुत ही मतलब चुलबुली और बहुत प्यारी सी थी, इतना मुझे इससे अटैचमेंट हो गया था और उसको मुझसे, कि बस एनी टाइम ये मेरे साथ रहती थी। ये मेरे शोल्डर पे बैठी थी, खूब इंजॉय कर रही थी, और इसको मैं जैसा रख रही थी वैसा रह रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। ये बहुत प्यारी सी थी। इसे ना मैं अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ, क्यों ना, मतलब इसे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था कि इतने दिन इसके साथ रह ली थी ना, 2 दिन 3 दिन से, तो मन कर रहा था बस इसको छोड़ो ही नहीं, इसके बगैर कैसे रहूँगी और ये बेचारी कैसे करेगी। इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाने का प्लान कर चुकी हूँ। हालांकि मम्मा भी डिसाइड नहीं करी है ले जाना है या नहीं, तो अभी बीच में 50-50% है, जाना है या नहीं लेकर के जाना है, तो फिर वो देखेंगे। और ये था मेरी अम्मा का घर, मैंने यहीं बैठी हुई थी गाँव में अपने, मेरे घर के पीछे अम्मा का घर है, तो मैं वहीं थी। ये अम्मा का घर है, मेरा भाई था, बता रही हूँ मैं आपको ना, एनी टाइम आपको इसको पेट के पास ही पाओगी। ये घूम रहा था मेरा भाई लेकर के, और ये अम्मा का घर है। मैं आपको अम्मा का होम टूर भी कराऊंगी। और मैं बचपन से, मतलब जब मैं छोटी थी ना, 5 मंथ की, तब से यहाँ थी, तो मैं अम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट है। और ये मेरी गांव की अम्मा है, ये अम्मा पापा से मुझे बहुत, और वो लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इनके यहाँ थी, और ये वाइट वाला मुर्गा मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरी चाची की बेटी थी, आशिया नाम है इसका। ये आई, शुरू में तो इसने बहुत डरा, फिर उसके बाद ये भी रखने सोचने लगी, हाँ मैं रखूँगी, फिर इसे भी रख ली। और यहाँ ना एक डॉगी है ना, ऊपर बैठा हुआ है सीढ़ी में, इतना ज़्यादा डेंजर है वो, बस उसे तो बांध के रखते हैं जब हम लोग आते हैं। हम लोग के रहते तो एनी टाइम बंधा ही रहता है, इतना चिल्लाता है, डर भी बहुत लगता है, बहुत डेंजर भी लगता है वो, देखने से भी क्यूट है मगर डेंजर भी है वो साथ ही साथ। और ये इसका प्यारा मोमेंट, जहाँ जाओ वहाँ आती है, इसे छोड़ो ना, बस ये ऐसी करती है, ये साथ छोड़ती ही नहीं साथ। और ये था मेरे चाचू का बेटा, जो बस खेल रहा था, मैगी बना रहा था ये हाथों में। और ये मेरा भाई और मेरी चाची की बेटी दोनों एंजॉय कर रहे थे पार्टी छत पे रात में। और ये था गांव का छोटा सा प्यारा सा घर, मेरी अम्मा के घर के पीछे का है ये। और ये लकड़ियाँ हैं, वो लोग सुखा करके रखते हैं, जो फिर आग जलाने के काम आती है। ये पीछे जो उनका दिख रहा है ना, वो बांस का, वो ना उनका स्टोर रूम है। और इसके जस्ट इधर लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का खेत है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, हमारा खेत भी दिखाऊंगी ना। और कुछ लगा हुआ भी था वहाँ, बहुत सारी चीज़ें बोए हुए थे। ये मेरे घर के बच्चे जा रहे थे, वो था अम्मा की कज़न का बच्चा, और ये मेरा भाई। ये हमारा घर था। और ये हमारे घर के पीछे का है, साइड का। यहाँ से अम्मा बाबू का घर ये सामने पड़ता है, ये हमारे घर से निकले, और ये अम्मा बाबू का घर। यहाँ बच्चे कुछ तोड़ रहे थे, कुछ पत्तियाँ तोड़ रहे थे, वो लोग कुछ अपना खेल रहे थे उसके लिए। तो वो लोग, मैंने पूछी बहुत कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो बोल जो रहे थे, तो समझ आ नहीं रही थी मुझे। फिर भी बच्चों के पास मैं गई, फिर देखी तुम लोग क्या तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दिखाओ करके। उन्होंने दिखाया फिर कि हम लोग ये पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। और ये लकड़ी रखी हुई थी अम्मा के घर की, इसी में अम्मा लोग खाना बनाते हैं। और ये था बहुत
ज़मीन आके बच्चों के पीछे मैं दौड़ रही थी कि दिखाओ क्या रख रहे हो, तो मुझे कैमरे का होश ही नहीं था कि मोबाइल कैसा रखी हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ गया है। और ये था मेरा बाबू जो सो चुका था, प्यारा सा बच्चा। अशर बहुत नॉटी है और सोता है तब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं, शांत। उठा तो फिर इसके ऐसे शरारते, फेस एक्सप्रेशन देखो इसके, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सोच रहा है कि इसको क्या करूँ, मैं मारूँ पीटूँ क्या करूँ। 1 मिनट चैन से नहीं बैठता ये बच्चा। और ये था पानी, और ये था यहाँ पे ना, ये जो जब धान निकाल लेते हैं ना, उससे वेस्टेज जो बचता है इसको रखते हैं फिर ये, तो ये गांव में फिर एनिमल्स को देने के काम आता है, ये जो इधर रखा हुआ है। और ये पेड़ था, यहाँ पे ये रोड बन गई थी तो बहुत अच्छा लगता था। और मतलब ऐसा नेट लगा दिए हैं हम लोग ना हमारे घर के इधर साइड से पूरा, तो सेफ ही है, बहुत अच्छा लगता है। ये थे अम्मा बाबू की बकरी, और हम लोगों की बकरी यही बनी हुई थी जिसे हम लोग लेकर के आने वाले थे। और बेचारा बच्चा फेस देख रहा था। और ये है माहिन, कज़न है, ये मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर लगेंगी। अरे मेरे भाई की पिक है। नाइट का खाना, रोटी और मटन का सालन। और आप भी इंशाल्लाह अपने घर में एंजॉय कर ही रहे होंगे, अभी बकरीद का समय है तो। और उम्मीद करती हूँ कि अब आप मिलेंगे तब तक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।